हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके पूर्व मध्य काल के भक्ति काल को देखने वाले हैं। यहाँ पर भक्ति काल के प्रकरण 2 को देखेंगे, जिसका नाम है निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल के प्रकरण 1 को कंप्लीट कर लिया है और उसके पहले हम लोगों ने आदिकाल को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी प्लीज़ देख लीजिएगा। और ये शुरू होता है हमारा कबीर से शुरू होता है। और इसमें इनके बारे में, जो इनका जन्म हुआ था, इनके माता पिता का नाम, नीरू नीमा, इन सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो सिर्फ महत्वपूर्ण जो बातें थी उसको ही लिखा है। तो कबीर का है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से मिला, परंतु बाद में कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो ये लाइन कई बार एज इट इज़ आई है कि कबीर के संबंध में ये बात किसने कही है, तो ये शुक्ल जी की ही लाइन है। अगला है, कबीर ने प्रसिद्ध मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। इनकी वाणी में निर्गुण ब्रह्मा की सत्ता का संकेत मिलता है। फ्रेंड्स, इनके जो गुरु का नाम है इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार आता है एग्जाम में। और यहाँ पर इनका जो कथन है, पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि ना सृजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, वचन न आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धारणी न नीरा। तो ये कबीर का है। अगला है, इन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, अंधा कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। तो ये कबीर की पंक्ति है, ध्यान में रखना है इसको हम लोगों को। अगला है, वैष्णव संप्रदाय से अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। यानी कि अहिंसा का तत्व इन्होंने कहाँ से लिया था? कबीर ने अहिंसा का तत्व कहाँ से लिया था? वैष्णव संप्रदाय से लिया था। कबीर की लाइन है, मुझको तो तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और एक ही है, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। ये दोनों कबीर की लाइन है। अगला है, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। तो फ्रेंड्स, ये लाइन ऐसे भी महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं। कबीर जब क्रम से लगाने को आएगा तो क्योंकि कबीर के ये शिष्य हैं धर्मदास, तो उनके बाद ही आएंगे, ठीक है। और उन्होंने ही उनकी वाणी का संग्रह किया था, धर्मदास ने किया था कबीर की वाणी का संग्रह। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, सबद और साखी। ये तो सबको पता है। आगे है, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में है। तो ये लाइन याद रखनी है कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश किसमें है? साखी में है। इसकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात पंजाबी मिली खड़ी बोली है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि जो इनकी भाषा सधुक्कड़ी है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है पंजाबी मिली खड़ी बोली, इसको ही सधुक्कड़ी कहा है, ठीक है। इनकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं। ये इनका है कबीर का। हाँ बलि कब देखोगी तो ही, अहनेस आतुर दर्शन करनी ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी। फ्रेंड्स, मैंने ये सारी लाइनें इसलिए ले ली हैं क्योंकि एक तो ये शुक्ल जी की बुक में है और महत्वपूर्ण है, तो पूछी जा सकती हैं। तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांची भांडे नीर, बहुत दिनों के बिछुड़े माधो, मन नहीं बांधे धीर। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है, ये कबीर की लाइन है, बट यहाँ पर माधो शब्द आया है, तो कई बार एग्जाम में होता है ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि माधो शब्द है तो शायद ये कृष्ण जी को मानने वाले किसी का हो, तो लेकिन नहीं, ये कबीर का है, इसको ध्यान में रखना है। अगला है,
भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये लाइन आपको पता होगा, कई बार एग्जाम में एज इट इज आ चुका है कि ये लाइन किसने कही है कबीर के संबंध में। शुक्ल जी की लाइन है ये। अगले हैं रैदास। तो और ये फ्रेंड्स ये क्रम से है बिल्कुल, अगर आता है एग्जाम में तो कबीर के बाद रैदास, उसके बाद धर्मदास, इस तरीके से आपको लगाना है। अगला है रैदास। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति से चमार थे। ऐसा जान पड़ता है कि यह कबीर के बहुत पीछे यानी कि बाद में स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सेन तरे, कह रविदास सुनहोरे संतो, हरि जीव ते सबही तरे। अगला है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंडौती, तिन तने रविदास दासा मुदासा। तो स्टार्टिंग की ही 2 लाइन देकर के पूछ लिया जाता है कि किसकी लाइन है, क्योंकि यहाँ पर तो रविदास पता चल जा रहा है कि रैदास की पंक्ति है। तो स्टार्टिंग की 2 लाइन आ भी चुकी है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना है। अगला है रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है, यानी कि धन्ना और मीराबाई रैदास को गुरु मानते हैं। क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, मीराबाई ने किसको अपना गुरु माना है, तो रैदास को माना है। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। ये पद भी इनके ही हैं। चंद्र सूर्य नहीं, राति दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कही देव बढ़ाई। ये रैदास की पंक्ति है। अगला है जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई, उददी जल केवल जल माही। ये भी इनका है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिकारी, अछत राज बिछुरत दुख पाया, सो गति भई हमारी। रैदास का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला है धर्मदास। यह बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ पर जो इनका जो जगह का नाम दिया है कि ये कहाँ के हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। कई बार मिलान करने वाले क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। ठीक है, जाति के बनिए थे ये। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में यह कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोक वास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। यह कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। नेक्स्ट है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनके 2 पुत्र श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। कबीरदास के निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 में ग्रंथ साहब में किया गया। भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, यानी इन्होंने जो भी लिखा है वो बहुत ही सीधी सादी भाषा में लिखा है। कबीर के समान टेढ़ी मेढ़ी भाषा में नहीं लिखा। इससे इनकी प्रवृत्ति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। ये इनका बहुत ही फेमस एक लाइन है इनकी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और उभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला है दादू दयाल, यानी कि गुरु नानक के बाद आते हैं दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया।
जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। इन्होंने संवत 1660 में शरीर छोड़ा। दादू पंथ के लोग ना तिलक लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिलीजुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। अगला है सुंदरदास। यह खंडेलवाल बनिए थे और चैत्र शुक्ल 9 संवत 1653 में द्योसा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। जब यह 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल द्योसा में गए थे। तभी से यह दादू दयाल के शिष्य हो गए, उनके साथ रहने लगे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8 संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। इनका डीलडॉल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। यह बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंक्तियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। तो फ्रेंड्स, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि निर्गुण भक्ति धारा के भीतर कौन है जिनको सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पर सुंदरदास हैं, जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरल है। यूं तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कविता सवैये ही अधिक हैं। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊट पटांगवानी इनको रुचिकर न थी। इसका पता इनके इस कविता से लगता है। बोलिए तो तब जब बोलिबे को की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप हुए रहिए। ठीक है। इनके बाद आते हैं मलुकदास। मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण 5 संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। यह निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। आलसियों का जो मूल मंत्र है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, तो ये इन्हीं का है। इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, एक है रत्न खान और एक है ज्ञान बोध। और एक इनकी महत्वपूर्ण लाइन थी, अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। तो इसके बाद यहाँ पर आते हैं अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य के बारे में है, संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राज योग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्य में अनुवाद किया। अगला है निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। यानी कि जो निर्गुण पंथ के संत हैं, इनके बारे में किसी तरीके की दार्शनिक व्यवस्था दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा शुक्ल जी का मत है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। यानी कि जो निर्गुण पंथ के लोग हैं, इनको आप द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत इनमें नहीं बांट सकते, ऐसा ये कहना चाहते हैं। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व की और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति का।
निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, ना कि वैष्णवों का। फ्रेंड्स, ये सब लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, जैसे निर्गुण पंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनमें से आपको छांटना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, फिर उसमें 4 लाइन दे दी जाती है। तो ये सारी बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि निर्गुण पंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या चीज उन्होंने कहाँ से लिया हुआ है। तो जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, ना कि वैष्णवों का। उसके सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग हैं, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब सम्यक स्थिति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि सम्यक स्मृति कैसी दशा है, किसको माना है शुक्ल जी ने। तो वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बध जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनाओं से परे हो जाता है। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये प्रकरण भी समाप्त हो जाता है और ये लास्ट पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इसको मैंने पूरा एज इट इज़ यहाँ पर ले लिया है। और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।